Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all my students in online mathematical class. Myself Arslan Wahid एक नए लेक्चर के साथ आप सबके सामने। तो स्टूडेंट हम सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म वाला टॉपिक चल रहा है हमारा, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो एक्सरसाइजेज हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2। आज एक नई एक्सरसाइज के साथ यानी एक्सरसाइज 4.3 को लेके मैं आप लोगों के साथ चलूंगा, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है रेडिकल इक्वेशंस। ये फिफ्थ टाइप है उस इक्वेशंस की जो रिड्यूसेबल है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ये उसकी फिफ्थ टाइप है। लेकिन ये टाइप फर्दर आगे डिवाइड हुई है, आप इसका नाम बेशक रख लें, फिफ्थ टाइप है ये। लेकिन ये फिफ्थ टाइप जो है आगे फर्दर चार टाइप्स में डिवाइड है। उन चार टाइप्स में से एक टाइप मैंने आज चूज की है कि रेडिकल इक्वेशंस में जो टाइप 1 जो आज हमारे सामने है वो मैंने आपके सामने लिख दी है। अब रेडिकल इक्वेशन को डिफाइन किया जाए, डेफिनेशन आप लोग भी जानते हैं, द इक्वेशन इन विच ऐसी इक्वेशन द इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर अंडर द रेडिकल साइन क्या होता है? ये होता है रेडिकल साइन, स्क्वायर रूट का साइन जिसको आप बोलते हैं। ये रेडिकल स्क्वायर रूट भी हो सकता है, कोई और रूट में भी ये आपको दिया जा सकता है। द इक्वेशन इन विच वेरिएबल अकर अंडर द रेडिकल साइन, हर वो इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल, देखें वेरिएबल के ऊपर ही कंडीशन लगने से उसका नाम बन जाता है। जब वेरिएबल अकर हुआ था एक्सपोनेंट में तो वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन गई। अब वेरिएबल अकर हो रहा है अंडर द रेडिकल साइन, यानी इस रेडिकल साइन के अंदर सपोज x + 2 = 0। एक बहुत ही सिंपल सी मैंने एग्जांपल आपके सामने कोट कर दी है कि इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल जो है वो अंडर द रेडिकल साइन है, तो जैसी कंडीशन वेरिएबल के ऊपर होगी वैसी इक्वेशन बन जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। ये एक रेडिकल इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो हमें तंग भी करती है और अच्छी भी नहीं लगती, वो ये है कि इस तरह की इक्वेशंस के कुछ सॉल्यूशंस जो हैं वो एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस होते हैं। यानी कुछ सॉल्यूशंस ये ऐसे प्रोवाइड करती है जो ओरिजिनली इसको सेटिस्फाई नहीं करते, उनका नाम हमने रखा एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन निकालने के बाद बारी बारी चेकिंग करनी पड़ती है, क्या वो सॉल्यूशन इस ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर उनमें से जो सॉल्यूशन इस रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको हम अपने सॉल्यूशन से एक्सक्लूड कर देंगे। अपने सॉल्यूशन से क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे हम। तो स्टूडेंट चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। मैंने आपकी एक्सरसाइज 4.3 का पहला सवाल जो कि इस टाइप का है यानी टाइप नंबर 1 का है, मैंने आपके सामने लिखा है, तो उसको लेके आज हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब इस तरह की सिचुएशन देखें, इस टाइप के सवालों में क्या है, एक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² + bx, वैसा ही एक एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन आया हुआ है ax² + bx। ये कांस्टेंट है, इसको कोई मैटर नहीं है इसका। अब इस तरह की सिचुएशन में देखें, ये इसी टाइप का सवाल है। देखें ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, और यही एक्सप्रेशन जो है रेडिकल साइन के अंदर भी मौजूद है। इससे नज़र आ रहा है कि ये सवाल इस टाइप का है यानी टाइप नंबर 1 का है। अब इस तरह की सिचुएशन में आपने इसको रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे। ये टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, इनको इन्हीं की टेक्निक से सॉल्व करेंगे तो आप कन्वीनियंट रहेंगे, अदरवाइज आपको ये सवाल बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। इसकी टेक्निक ये है कि ये जो रेडिकल साइन वाला जो टर्म है, यानी इस पूरी टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, इसको कोई नाम दे दें आप। सपोज y = स्क्वायर रूट ऑफ 3x² + 2x - 1। मैंने क्या किया, मैंने इस रेडिकल एक्सप्रेशन वाली टर्म को मैंने एक नाम दे दिया, y का एक नाम दे दिया, y = 3x² + 2x - 1। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा और y² वाली टर्म को मुझे हासिल करना है, क्योंकि मैं जो भी नया डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूंगा मुझे उसका स्क्वायर भी चाहिए, क्योंकि मैंने लाजमी इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके जाना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ
स्क्वायर अप्लाई करने से देखें ये क्या बनता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर रूट जो है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मैं यहाँ से -1 को इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ 3x स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, यानी y की शक्ल में चाहिए मुझे इस चीज़ की वैल्यू, क्योंकि यहाँ जो मेरे पास एक्सप्रेशन है वो इतना है, उसमें -1 की कहीं गुंजाइश नहीं है। तो मैं इसको यहाँ ला रहा हूँ, वाई स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, सॉरी वाई स्क्वायर -1 इधर आगे क्या बन जाएगा, +1, 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब अगर मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करूं तो मेरी पूरी इक्वेशन मेरे नए वेरिएबल, डमी वेरिएबल का नाम इसलिए देता हूं मैं इसको क्योंकि ये हमारा एक्चुअल वेरिएबल नहीं है, तो हमारी न्यू इक्वेशन जो है वो डमी वेरिएबल में तैयार है। 3x स्क्वायर प्लस 2x, इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूं वाई स्क्वायर -1, तो इक्वेशन, न्यू इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर -1 माइनस इस चीज़ को क्या नाम दिया हुआ है, y का नाम दिया हुआ है, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू के बाद क्या डाला हुआ है, 3। अब इस 3 को इधर ले आए, स्टैंडर्ड बना दें, वाई स्क्वायर माइनस वाई, ये वाला माइनस वाई, -1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये बना वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी स्टूडेंट, तो चलते हैं हम आगे। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ +1 था, मैंने गलती से -1 लिख दिया, इसको ठीक कर लीजिए। वाई स्क्वायर +1 था, ये प्लस था, तो ये बन जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ +1 था, मैंने गलती से क्या लिख दिया था, -1। कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स जो हैं वो सोल्यूशन में आती रहती हैं, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे सामने है। इसका सोल्यूशन निकालते हैं इसको फैक्टराइज करके। वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2, तो ये बन जाएगा, इसके फैक्टर्स अगर बनाए तो हम बनते हैं -2y, वाई स्क्वायर -2y प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 0। ये इसके क्या बन गए, हमारे पास फैक्टर्स बन गए। वाई स्क्वायर माइनस वाई -2 के फैक्टर्स बन गए। देखें, प्रोडक्ट लें तो -2y स्क्वायर बनता है और एडअप करें तो यही बनता है -y। फैक्टराइजेशन आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। y कॉमन ले लें, अंदर आएगा y -2 प्लस 1 कॉमन लें, y -2 इज इक्वल टू 0। जहाँ कुछ कॉमन ना हो वहाँ 1 तो कॉमन होता ही है। तो ये बना हमारे पास y -2 इंटू y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ से दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करें, y -2 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 2, एक रिजल्ट तो आ गया मेरे सामने, और y इज इक्वल टू -1। डमी वेरिएबल का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है, लेकिन ये हमारा एक्चुअल रिजल्ट नहीं है। सवाल अभी आगे चलेगा, क्योंकि जो y को लेट किया हुआ है वो इसको रिटर्न करना पड़ेगा, और 2 नई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे सामने बनने वाली हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। तो मैं दोनों को वेरिएबल यानी y इज इक्वल टू 2 की जगह पुट करूंगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2, क्योंकि y की वैल्यू ये है। तो पुट करें ज़रा, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2, और इस y की जगह अगर ये पुट करूं तो स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू -1। 2 केसेस यहाँ हमारे पास बनने वाले हैं, तो मैंने दोनों की पोर्शन जो है वो सेपरेट बना दिए। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें तो ये बनता है 3x स्क्वायर। स्क्वायरिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि स्क्वायर रूट जो है वो रिमूव हो जाए। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा जी, 4 आएगा। याद रखिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग की है, यहाँ भूल मत जाइएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। इसको इस तरफ ले आए, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये बना 3x स्क्वायर
प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमने, पहले इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं, फिर हम इसकी तरफ जो है वो आगे मूव करेंगे। तो आए पहले इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। अब ये इक्वेशन हमारे पास है, जगह की कमी होने की वजह से मैं थोड़ा सा इसको इस तरह कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा जगह मुझे मिल सके। अच्छा स्टूडेंट, तो इसके देखें आप फैक्टर्स बनते हैं क्या, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखें क्या इसके फैक्टर्स बनते हैं। 15 और 2 चाहिए हमें, तो इसके फैक्टर्स आई थिंक देखें आप इसके फैक्टर्स समझ आते हैं आप जी स्टूडेंट। तो इसके फैक्टर्स जो है ये थोड़ा सा मैं ठीक करके लिख दूं, शायद नज़र ना आ रहा हो आपको। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, इसके फैक्टर्स 5 और 3 ही मेरे ख्याल में बनते हैं। तो ये बना 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x, 5 3 ज़र 15, 5 3 ज़र 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन हमारे पास सिर्फ x है, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन है, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 3x प्लस 5 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करें, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 3 और यहाँ से रिजल्ट निकलता है x इज इक्वल टू 1। ले स्टूडेंट, हमारे पास इस इक्वेशन का तो सोल्यूशन कंप्लीट हो गया, यानी ये हमारी जो इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, जिसको हमने फैक्टराइज किया, इसके दो रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे सामने निकल के आ चुके हैं। अब इस इक्वेशन को मज़ीद जो है वो सॉल्व करना है, यहाँ से भी हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी। सोल्यूशन सेट का फैसला अभी नहीं कर सकते हम, अभी हम सिर्फ और सिर्फ अपनी रूट्स को जो है वो इकट्ठा करके रखेंगे। एंड में चेकिंग करने के बाद हमें पता लगेगा कि इनमें से कौन कौन सी एक्सट्रेनियस रूट्स हैं, यानी कौन कौन सी इस ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, वो सोल्यूशन सेट का हिस्सा बनेंगी। जो सेटिस्फाई नहीं करेगी उसको हम सोल्यूशन सेट से निकाल देंगे और उसको हम एक्सट्रेनियस रूट्स का नाम देंगे। स्टूडेंट, जगह कम होने की वजह से मुझे ये पोर्शन रिमूव करना पड़ेगा, तो मेरी आपसे गुजारिश है आप ये पोर्शन नोट कर लें, क्योंकि उसके बाद मैं इसको रिमूव करके ये वाली इक्वेशन जो है इसका सोल्यूशन आगे लेके चलूंगा। लेकिन ये जो दो सॉल्यूशंस आए हैं इसको मैं किसी कॉर्नर में लिख लेता हूं, यानी इसके सॉल्यूशन जो है मैं यहां लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 3 किसी कोने में मैंने लिख लिया ताकि याद रह जाए, और x इज इक्वल टू 1। ये दो सॉल्यूशन मैंने लिख लिए हैं। अब आप लोग इसको नोट कर लें ताकि मैं आगे चल सकूं। तो जी स्टूडेंट, मैंने वो पोर्शन रिमूव कर दिया। अब मैं इस इक्वेशन को आगे लेके चलूंगा। इसके भी आप देख सकते हैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी ताकि ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाए। कुछ जगह यहाँ यूटिलाइज कर लेते हैं, बाकी वहाँ सॉल्व करेंगे। तो इसका दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर अप्लाई करूँ तो ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू के बाद आ जाएगा 1, क्योंकि जब आप -1 का स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो -1 का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव 1 बनता है। तो यहाँ क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। इसको इस तरफ शिफ्ट करें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने बन रही है, 3x स्क्वायर प्लस 2x, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक -1 ये है, एक ये इधर आके -1 बन गया। 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें क्या इसके फैक्टर्स बनते हैं हमारे पास या नहीं बनते। तो देखते हैं 3 2 6 और 2 6 और 2 मेरे ख्याल फैक्टर्स इसके नहीं बनते, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास मौजूद है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर अप्लाई करते हैं। a इज इक्वल टू 3 है, यानी a होता है हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b इज इक्वल टू 2 है, b होता है हमारे पास x का कोफिशिएंट, और c इज इक्वल टू -2 है, यानी c हमारे पास क्या होता है, c हमारे पास होता है जी कांस्टेंट टर्म। जी a b c की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पर हमारे पास b की जो वैल्यू है वो है -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, यानी 4 बन जाएगा 2 का स्क्वायर,
-4ac, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -2 है, 3 इंटू -2 ओवर 2a, ओवर 2a, 2 इंटू a की वैल्यू लिख देते हैं हम, a की वैल्यू है 3, तो 2 इंटू 3, तो ये क्या बना हमारे पास -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस हो जाएगा क्योंकि 4 3 12, 12 2 24, 24 प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, ओवर में हमारे पास आ रहा है 6, तो ये बन जाएगा हमारे पास -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 और 4 कितना होता है 28 होता है। 28 को हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 4। मैं ब्रेक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें से कुछ पोर्शन मुझे स्क्वायर रूट से बाहर लेके आना है। 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा, तो ये बना -2 प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 7 बाय 6। इसमें से अगर 2 कॉमन लेके नीचे 6 से कैंसिल कर दें तो हमारे पास आंसर बनता है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 बाय 3, स्क्वायर रूट ऑफ 7 बाय 3। अगर आपको नजर ना आ रहा हो तो मैं रीड कर देता हूँ। फाइनल रूट बनी है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 बाय 3। तो स्टूडेंट दो रूट्स हमारे पास ये निकली हैं और दो रूट्स जो मैंने स्टार्ट में आपके सामने निकाली थी उनको मैंने एक कॉर्नर में लिख के रखा था, यानी x इज इक्वल टू -5/3 एंड x इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, जो काम सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है वो यही है कि इन चारों रूट्स को बारी बारी आपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना होगा। नो डाउट ये काम टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आपको बार बार प्रैक्टिस करने के बाद ये बात याद रह जाती है कि इनमें से कौन सी रूट जो है वो एक्सट्रेनियस बनती है और कौन सी रूट जो सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, तो आप जस्ट ये बात लिख सकते हैं। जैसे इस वक्त मुझे पता है कि ये जो रूट निकली हैं, दो रूट्स निकली हैं, -1 प्लस माइनस √7/3, ये एक्सट्रेनियस रूट्स बनती हैं क्योंकि ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। और मुझे याद है क्योंकि मैंने बार बार प्रैक्टिस की हुई है, बार बार पढ़ा के, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ऑन चेकिंग -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7/3 डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन, सो दीज आर द एक्सट्रेनियस रूट। तो आप अपना जो सोल्यूशन सेट बनाएंगे, जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो आपका जो सोल्यूशन सेट के अंदर जो रूट्स आएंगे वो आएंगे सिर्फ और सिर्फ -5/3 और दूसरी रूट थी हमारे पास 1। तो ये दो रूट्स हैं जो कि सोल्यूशन सेट में हमारे पास आई हैं और ये ओरिजिनल इक्वेशन को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं। इस तरह स्टूडेंट टाइप 1 का अगर कोई भी सवाल आपको दे दिया जाए तो उसको आप कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। मैं किसी और क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। स्टूडेंट टाइप नंबर 1, यानी ये जो हमारे पास रेडिकल इक्वेशन की डिफरेंट टाइप्स की हम बात कर रहे थे, उसमें टाइप नंबर 1 का एक और सवाल मैंने आपके सामने लिखा है। बज़ाहिर ये ऐसा लग रहा है कि ये इस टाइप का नहीं है, लेकिन आपने घबराना नहीं है क्योंकि इस टाइप की निशानी ये है कि जो यहाँ क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा ax² + bx, वही क्वाड्रेटिक फैक्टर इस स्क्वायर रूट के अंदर होगा। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये डिफरेंट है, लेकिन जब आप इसको स्टैंडर्ड बनाएंगे यानी डिनोमिनेटर में से ये 2 रिमूव करेंगे तो उम्मीद है कि ये इसी टाइप का बन जाएगा। तो चलते हैं, इसको पहले स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो स्टूडेंट इस 2 को रिमूव करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये डिनोमिनेटर से रिमूव हो जाए। बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन विद 2 होल इक्वेशन इट विल बिकम, ये क्या बन जाएगा जरा गौर कीजिएगा, 2x²। यहाँ जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -x -14 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी हमें, तो ये भी बनेगा 2x -2 3 6 इंटू 2x² -3x + 2। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। उसके बाद इस x को इस तरफ शिफ्ट करें क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर x वाली कोई टर्म मौजूद नहीं है। इस x को इधर शिफ्ट करें तो ये बनता है 2x² -x -2x, यानी इसको मैंने लिखा, यहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव हो गया, -14 इज इक्वल टू -6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2x² -3x + 2। तो अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो 2x² -3x -14 इज इक्वल टू -6 टाइम 2x² -3x + 2। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये फैक्टर
फैक्टर वाकई वही फैक्टर है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये दोनों फैक्टर सेम है, ये इस बात की निशानदेही है कि ये वाकई टाइप नंबर 1 के ही सवाल हैं। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी प्रोसीजर को फॉलो करेगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। तो मैं आपको इसको सब्सटीट्यूशन करके डमी वेरिएबल की इक्वेशन तक सॉल्व कर दूंगा, बाकी मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। तो इसका वही प्रोसीजर है कि सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट वाली टर्म को नया नाम देना है, यानी एक नए वेरिएबल का नाम देना है। आप लेट कर लें y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2x² माइनस 3x प्लस 2। सॉरी प्लीज, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इट विल बिकम y² एंड इट विल बिकम 2x² माइनस 3x प्लस 2। स्क्वायर रूट विल रिमूव फ्रॉम बाय स्क्वायर, स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये y² की जो वैल्यू आई है वो 2x² माइनस 3x प्लस 2 आई है। तो यहाँ हमारे पास जो है 2x² माइनस x वाला फैक्टर है, तो यहाँ से 2 को मैं यहाँ भेज देता हूँ, ये बनेगा y² माइनस 2 इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x, 2x² माइनस 3x। तो स्टूडेंट अब मैं अपनी इक्वेशन को एक न्यू वेरिएबल यानी y में इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। आप देखें ये जो मेरी इक्वेशन थी इसके अंदर मैं इस जगह पे 2x² माइनस x की जगह पे क्या 2x² माइनस 3x, और ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ पर है स्टैंडर्ड इक्वेशन। 2x² माइनस 3x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, y² माइनस 2, तो ये बनेगा y² माइनस 2। उसके बाद देखिए ये माइनस 14 है, माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 6 टाइम्स दिस, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ तो y है, तो ये बना माइनस 6 टाइम्स y। इस y को इधर शिफ्ट करें, ये बनता है हमारे पास y² माइनस 6y, 14 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सॉरी ये प्लस y हो जाएगा, माइनस 6y था, यहाँ आके ये क्या बन गया, प्लस y बन गया। तो इसके देखें आप फैक्टर्स बनते हैं, तो यहाँ आप फैक्टर्स बना लें, तो इनके फैक्टर्स क्या बनेंगे, मल्टीप्लिकेशन से 16, मेरे ख्याल 8 और 2, 8 और 2 से 6 भी जनरेट हो सकता है और 16 भी जनरेट हो सकता है। y² प्लस 8y माइनस 2y, 8y माइनस 2y 6y हो जाएगा, 8 2 16, माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इनमें क्या कॉमन है, y कॉमन है, y प्लस 8 आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन है, y प्लस 8 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से रिजल्ट निकलेगा y प्लस 8 इंटू y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है y इज इक्वल टू माइनस 8, जब मैं अलग अलग दोनों को 0 के इक्वल करूँगा और y इज इक्वल टू माइनस 8 निकल आएगा, और y इज इक्वल टू 2 जो है वो एक डमी वेरिएबल का आंसर निकल आएगा। अब यहाँ पे y की वैल्यूज वही पीछे वाली वैल्यूज जो हमने लेट की थी वो पुट करने से आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनती हैं, यानी y इज इक्वल टू माइनस 8 का मतलब है 2x² माइनस 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ इज इक्वल टू माइनस 8। तो इसका मतलब बना 2x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 8। एक इक्वेशन तो यहाँ से बनेगी आपके पास क्वाड्रेटिक, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से एक इक्वेशन बनेगी 2x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 64, माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 2x² माइनस 3x प्लस 2 माइनस 64 इज इक्वल टू 0, 2x² माइनस 3x माइनस 62 इज इक्वल टू 0। ले स्टूडेंट, इसको मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्म तक जो है वो पहुंचा दिया, क्योंकि आगे प्रोसीजर सेम है बिल्कुल इसी तरह। y इज इक्वल टू माइनस 8 से एक इक्वेशन मैंने निकाल के आपको दिखा दी है। इसका सोल्यूशन चाहे आप फैक्टराइजेशन से करें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें, दो रूट्स इसकी निकलेंगी आपके पास। फिर आप इस y इज इक्वल टू 2 को कन्वर्ट करेंगे इस इक्वेशन में, यानी y की ये वैल्यू पुट करके एक और इक्वेशन आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनेगी, दो रूट्स आपकी वहां से आएंगी। 4 रूट्स आने के बाद आपने चारों रूट्स को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है, जो सेटिस्फाई करे उसको सॉल्यूशन सेट में डाल दें, और जो सेटिस्फाई ना करे उसको आप एक्सट्रेनियस रूट का नाम दे देंगे।
टाइम टेकिंग है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइप 1 में से और टाइप 2 में से ज़्यादातर सवाल आता है, टाइप 3, 4 में से ज़्यादातर सवाल नहीं आते। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप सारी टाइप्स की एटलीस्ट एक दफ़ा जो है वो प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो आप इसको नोट कीजिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।